अपने झूठ की माफी मांगने आई हूँ। झूठे को क्यों इंसाफ मिला, भगवान से यही पूछने के लिए आई हूँ। इंसाफ हमेशा सच्चों को मिलता है, ये तुम्ही ने मुझसे कहा था गंगा, इसी जगह, इसी मंदिर में, याद है? भगवान ने सच का साथ दिया, नतीजा तुम्हारे सामने है। आज गायत्री तुम्हारे सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुम्हारे दावे फीके पड़ गए। ये जो अकड़ तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये सच्चाई की अकड़ नहीं है, बल्कि उस दौलत की अकड़ है जिसके बल पर तुमने मुझ जैसी बेबस को मात दे दी है। लेकिन जरा मुड़कर देखो, वो वहां बैठकर सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है, देख भी चुका है और अपना फैसला भी सुना चुका है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। गलत, ना देर है ना अंधेर है, इसलिए तो मुझे इंसाफ मिला है। गंगा, एक मशवरा दे रही हूँ, भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। आती रहना और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहना। इस चौखट पर तुम्हें अजय तो नहीं मिला, लेकिन माफी जरूर मिल जाएगी। लोग तुम्हारे पास अपने गुनाहों की माफी मांगने आते हैं, मैं सजा मांगने आई हूं। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो इंसाफ दो, लड़ने की ताकत दो। पापा, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है। आई थिंक वी शुड गो अहेड विद इट। बेटे, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन आई थिंक यू नीड अ ब्रेक बेटे। देखो बेटे, हमारी जिंदगी में एक तूफान, एक बुरा फेज आया और चला भी गया। वो में काफी नुकसान, काफी शर्मिंदगी दे गया। और इसीलिए बेटे, अगर तुम चाहो तो बहू को लेकर कहीं बाहर घुमाओ, जहां बहू चाहे वहां, क्योंकि इन दिनों वो भी बहुत मेंटली अपसेट रही होगी। बाहर घूम कर आओगे ना तो थोड़ा चेंज मिल जाएगा, फिर आकर नए सिरे से अपना काम शुरू कर देना। ठीक है। छोड़ो मुझे, आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए, मैं यहाँ अपने पति से मिलने के लिए आई हूँ। अजय, गेट आउट फ्रॉम हियर और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। गेट आउट। देखो अजय, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और दोबारा डीएनए टेस्ट करवाओ। मुझे शट अप। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? हाँ? पागल नहीं, बेईमान, जो दौलत के बलबूते पर सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अजय, तुम मेरे साथ चलो और दोबारा डीएनए टेस्ट करवाओ प्लीज। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो अजय, देखो, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा अपमान हो रहा है। जिस दिन मेरा अभय बड़ा होगा, उस दिन मैं इन सब बातों का जवाब मांगूंगी। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। मैं दोबारा डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा। सुना तुमने? नहीं करवाऊंगा दोबारा। जो साबित करना था मेरी आंखों ने, मेरे खून ने साबित कर दिया है। अब सुनो, तुम यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इतना जलील करूंगा कि तुम अपने होश आवाज खो बैठोगी। I said get out from here! ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि यहां से जाने के बाद मैं चुप बैठी रहूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी अजय, लड़ती रहूंगी।
गंगा पागल हो गई है। आज मंदिर में मिली थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। पता नहीं इस औरत का क्या किया जाए, समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना, कभी कभी छोटी सी गलती पहाड़ बनकर मुसीबत को जन्म देती है। तुम जिस वक्त गंगा से मिले थे वो बड़ा ही गलत वक्त होगा। तुम मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराई और उसे अपनी जिंदगी का सहारा मिल गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने होश खो बैठे। शायद इसीलिए वो हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। गायत्री, सर यहां हो। क्या बात है, परेशान हो? गायत्री, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपनी उलझनों से निकलकर हमारी छोटी सी दुनिया पर ध्यान देना चाहिए, जहां हमारे साथ हमारा एक प्यारा सा बच्चा भी हो? अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुमने मुझे इतनी सारी खुशियां दी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये खुशी भी दोगी। नमस्ते सेठ जी। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? खैर मैं खुद ही बैठ जाता हूं। अब क्या लेने आए हो? सेठ जी, क्या मैं आपको ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन नहीं है, ऑफिस है, यहाँ ऑफिशियल काम होते हैं। ठीक है, तो यही समझिए कि मैं आपके पास ऑफिशियल काम के लिए आया हूं। काम की बात करो। सेठ जी, आप तो जानते हैं, आपने मुझे जो रुपये दिए थे, इनकम टैक्स वाले सारे रुपये ले गए। ये तो होना ही था। कहते हैं कि हराम की कमाई जो होती है ना, उसके जाने के कई रास्ते होते हैं। सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं थोड़ी तकलीफ में आ गया हूं। तो डॉक्टर के पास जाओ। जो तकलीफ मुझे है उसके लिए आपसे बेहतर कोई डॉक्टर है ही नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। आपने सुना होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिर आप मेरी तकलीफ दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर तलवार भी तो आपकी सर पर लटक रही है। और फिर जिस राज के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे सकते थे, वो कोई ऐसा वैसा राज तो होगा नहीं, और वो राज अब भी मेरे पास ही है। और शट अप। माफ कीजिएगा सेठ जी, वैसे सिचुएशन ऐसी है कि मुझे बेशरम बनना ही पड़ रहा है। विशाल, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे इंसानियत शब्द आपके मुंह से सुनकर ताज्जुब हो रहा है। खैर, मैं तो बस यही जानता हूं कि मेरी जरूरत क्या है। अच्छा, तो अब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल पड़ा। अब आप इसे ब्लैकमेलिंग समझें तो ब्लैकमेलिंग ही सही। देखो विशाल, अगर मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए हैं ना, तो ये मेरी शराफत समझो, वरना 5-10 हजार रुपए में खून करने वाले बहुत घूम रहे हैं। तुम्हारी लाश को काट कर फेंक देंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा। जी, अगर आप मुझे मरवाएंगे तो मेरी लाश की बदबू से ज्यादा आपके राज की बदबू फैलेगी। जंग के मैदान में तैयार होकर उतरा हूं मैं। अगर आप हथियार रखते हैं तो मैं भी ढाल रखता हूं, डीएनए रिपोर्ट की ढाल।
ये लो, दफा हो जाओ यहां से। थैंक यू सेठ जी। ऐसे आप इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। गंगा, हमने विशाल को बेनकाब तो कर दिया, लेकिन इससे तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, सिवाय इस बात के कि तुम्हारा एक दुश्मन कमजोर हो गया, और यह बात साबित हो गई कि तुम्हारे साथ बेईमानी की गई, सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। तो अब क्या करे जिगर साहब? तुम एक बात पर गौर नहीं कर रही हो। कौन सी बात पर? डीएनए रिपोर्ट पर। डीएनए रिपोर्ट की नेगेटिव या पॉजिटिव होने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की थी, विशाल की नहीं। तो आपका मतलब है? देखो गंगा, डॉक्टर करप्ट है, इस बात का पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता था, तुम्हारे पति अजय की मदद से। अजय अगर कहीं और अपना डीएनए टेस्ट करवाता तो हकीकत सामने आ जाती और पहला डॉक्टर झूठा साबित हो जाता। मगर जैसा कि तुमने कहा कि अजय डीएनए टेस्ट करवाने के लिए राजी नहीं है, मतलब यह कि यह थोड़ा मुश्किल काम है कि डीएनए टेस्ट की हकीकत का पता लगाया जाए, और पता लगाने के लिए हमारा दूसरा टारगेट है डॉक्टर। वो कैसे? वो बड़ी मशहूर कहावत है ना, हालांकि है घिसी पिटी, लेकिन ऐसे मौके पर बिल्कुल फिट बैठती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है अच्छे रिजल्ट के लिए। वैसे घबराओ नहीं, अगर डॉक्टर ने बेईमानी की है तो वो आसानी से कबूल नहीं करेगा, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? करूंगा तो मैं भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अपने कुछ अलग तरीके हैं। ये काम मैं अपने दोस्तों से करवाऊंगा। खैर तुम घबराओ नहीं, ये कानूनी दांवपेच है, और किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने के लिए इस तरह के दांवपेच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यस है डॉक्टर, अपुन का एरिया इंचार्ज इंस्पेक्टर सावंत ने बुलाया है। आप बिच। मगर क्यों? वो तो उधर चल के मालूम करेंगे। इस वक्त मैं नहीं आ सकता, इस वक्त मेरे पेशेंट्स हैं। अरे दूसरा डॉक्टर देख लेगा, बहाना नहीं करने का। चल। देखिए, मैं एक इज्जतदार शहरी हूं, एक डॉक्टर हूं, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। है डॉक्टर, काय को ऐसा काम करता है? क्यों? क्या क्या किया है मैंने? अपनी भंकस नहीं करने का। हाँ, सीधी तरह नहीं चलेगा ना तो मार मार के लिए चलेगा। उठ जा। वेट। ढूंढो पांडु। सुनिए, 2 घंटे हो गए मुझे यहां बैठे, आखिर किसे पूछताछ करनी है? बैठा बैठा डॉक्टर, सावंत साहब अभी आ जाएंगे। हाँ, मगर कब आएंगे आपके सावंत साहब? बहुत घाई है क्या? घाई है क्या मतलब? वहां मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अपन क्या करेगा? अरे सावंत साहब जब तक कि नहीं आएंगे ना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। उन्होंने फोन किया था कि वो आएगा, डॉक्टर को बिठा के रखने का है। अभी क्या मांगता है, ठंडा या गरम? चुपचाप लेने का और गपचुप बैठने का, समझा क्या? चलो डॉक्टर, अभी चला। सावंत साहब का फोन आया है कि आज नहीं आएगा, कल आएगा। तुमको पन कल आना आएगा। अभी घर जाओ। क्या बात है, आखिर आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों बुलाया था। परेशान कर दिया मुझे। पता नहीं ये सावंत कौन है, सुबह से गायब है।
थक गया हूं मैं, सोना चाहूंगा। मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। डॉक्टर साहब किधर है मैम साहब? ओ इधर चला डॉक्टर चला, सावंत साहब आगे लाए, तुमको बुलाया, चला। क्या? इस वक्त इतनी रात को? उन्हें कहिए मैं कल सुबह मिलूंगा। देखो डॉक्टर, ये कायदा कानून अपन के घर का नहीं है क्या? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते थे बात क्या है? क्यों बार बार परेशान करते हो हमें? भाई ये तो अपन का सावंत साहब ही जाने। सावन सावन सावन, तंग आ गया हूं ये नाम सुनकर। उन्हें कहिए ये मेरे आराम का वक्त है। देखो डॉक्टर, अपन के साहब ने ऑर्डर दिया है कि अभी के अभी तुमको पकड़ के लाने का, और ये भी ऑर्डर दिया है कि तुम सीधी तरह से नहीं चलेगा तो खींच के लाने का। अब तुम बोलो डॉक्टर, तुमको चोर के माफिक जाने का कि इज्जत से साहूकार के माफिक? क्यों मैं साहब ठीक बोला ना? चलिए चलो। आपको क्या लगता है जिला साहब, ये डॉक्टर राजी हो जाएगा? अभी तो उसकी परेशानी की शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। वैसे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि वो काफी परेशान है। खैर फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर सावंत डॉक्टर की जुबान खुलवा ही लेगा। मुझे इंस्पेक्टर सावंत पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर तुम यहां? आना पड़ा विशाल, मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस ने हालत खराब कर दी है। पुलिस क्या चाहते हैं वो? पता नहीं क्या चाहते हैं। एक ऐसे केस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं, कभी सुबह बुलाते हैं, कभी शाम को बुलाते हैं, रात रात भर बिठा के रखते हैं मुझे। बैठो। तो तुम चाहते हो मैं पुलिस के खिलाफ कुछ छापूं? विशाल, मैं यहाँ कोई न्यूज या स्कैंडल की बात लेकर नहीं आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि पुलिस को शक हो गया है कि मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कोई हेराफेरी की है। पुलिस को कैसे शक हो सकता है? पुलिस को इस बात से मतलब क्या है? यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। देखो विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं समझो मेरा करियर दांव पर है। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है जिससे मैं पुलिस वालों का मुंह बंद कर सकूं और कुछ दिनों के लिए शहर से कहीं बाहर जा सकूं। अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो अपने बैंक जाओ, एक चेक काटो और अपने अकाउंट से रुपये निकालो। मेरे पास क्यों आए हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो विशाल। ये मत भूलो कि रिपोर्ट को गलत बताने के लिए तुम ही ने मुझे उकसाया था। और मैंने तुम्हें उसके लिए रुपये भी दिए थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे और रुपए चाहिए। अरे कहां से लाऊं मैं और रुपये? मैं क्या कोई पेड़ू रुपयों का? चिल्लाओ मत विशाल। समझो, अगर मैं तुमसे रुपए मांग रहा हूं तो इसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर परेशान होकर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया तो कहानी तुम्ही से ही शुरू होगी। क्योंकि तुम मेरे पास आए थे, तुमने मुझे लालच देकर मुझे मजबूर किया कि मैं गंगा की असली रिपोर्ट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई विशाल। चुप रहो। सोचने दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा विशाल। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।